हेलो गाइस, मैं रघुवीर। मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ जो ऑलमोस्ट अगर इम्पोर्टेंस का बात करें इस चैप्टर का तो ये ऑलमोस्ट हर बोर्ड में ही क्लास 10 में रहता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड हो और भी स्टेट बोर्ड्स में होते होंगे। और क्लास 9 से आईसीएसई वाले लोग का क्लास 9 से ही चालू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे काफी कम होता है। तो जो हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हम लोग क्लास 10 से ही स्टार्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंस का अगर बात किया जाए तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज काफी चैप्टर्स है जो इसके थ्रू सॉल्व होते हैं और ये हमेशा चलते रहेगा। आप क्लास 11 में जाए 12 में जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हमेशा कहीं ना कहीं मिलते ही रहेगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल। तो एक बात मैं आप लोग को बोलूंगा, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मे बी, तो आप एक काम करें, आप अपना कान पे थोड़ा अगर हो तो हेडफोन ले लें ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। बिकॉज मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूँ कि आप पूरा चैप्टर ये सीख जाएंगे। ये मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप ये चैप्टर सीख जाएंगे। ये मैं आपको एकदम 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा अगर हो तो हेडफोन लगा ले अपने कान पे और थोड़ा आप अगर कॉपी पेन लेकर नोट डाउन भी करना चालू करेंगे तो बेटर होगा आपको। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानने से पहले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर हम बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल का, इफ आई राइट 2x प्लस 4, तो देखो ध्यान से, अगर हम 2x प्लस 4 लिखते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है, अच्छा दो चीज होता है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जो चेंज होता है, जो चेंज होता रहता है। दूसरा कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड है। ध्यान से सोचो, अगर हम बोलेंगे माई एज इज x years, मेरा एज x साल है, तो तुमको समझ में आएगा क्या कि मेरा एज कितना है? तो x जो है वो 10 साल हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चेंज हो रहा है। तो ये जो x वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। बट इफ आई से कि मेरा एज 25 ईयर्स है, मेरा एज 26 ईयर्स है, तो 26 अगर हम बोल रहे हैं तो मेरा क्या एज क्या हो रहा है? फिक्स हो जा रहा है ना। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेरा एज कितना है। अगर हम 26 बोले चाहे 25 बोल रहे हैं, इट मीन्स जो नंबर्स वगैरह होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जो लेटर्स वगैरह रहता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं और नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें वेरिएबल का और कांस्टेंट का, अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल सेम होता है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, दोनों सेम बात है। अगर उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, मैक्सिमम पावर क्या होता है? 1 होता है ना, कुछ नहीं है पावर मतलब 1 है। इस तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, या फिर बहुत सारे बुक में खाली लीनियर बोलता है। लीनियर, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो जाए, लेट्स से कुछ ऐसा टर्म लिखा हुआ है x³ + 5, तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूब मतलब क्यूब होता है ना, 3 होता है, पावर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, मैक्सिमम का बात कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट लाइक दिस, इफ आई राइट दिस 2x² प्लस x प्लस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है, 2x² प्लस x प्लस 4, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। बट ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमको इसको नहीं देखना है, हमको इसको नहीं देखना बिकॉज यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है, लेकिन x का पावर यहाँ पे कितना है 2 है, तो हमको मैक्सिमम पावर को देखना है। तो जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। लेकिन कैसा पॉलिनोमियल भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर x का मैक्सिमम, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो तो लीनियर एक्सप्रेशन, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, एंड 3 हो तो क्यूबिक। इसी तरह से 4 भी बढ़ने से नाम होता है, लेकिन अपने को इसका जरूरत नहीं, अपने को इसका जरूरत है। तो झट से इसको पॉज करके लिख लो, जल्दी पॉज करके लिख लो, पॉज करके थोड़ा लिखते रहना। अब देखो आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम किसी नंबर से इक्वेट कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा लिखा है 2x² प्लस x प्लस 4, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x का पावर कितना है देख लो 2, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन अगर हम इसको किसी नंबर से इक्वेट कर दें, फॉर एग्जाम्पल 0, तो ये क्या हो गया, इक्वेट कर दिया ना, मतलब 2x² प्लस 4 प्लस x प्लस 4, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसी का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बदलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बदलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, 2x² प्लस x प्लस 4, दिस वॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे हम इसको 0 से इक्वेट कर दें या फिर 4 से इक्वेट कर दें, देखना इक्वेट, इक्वेट वर्ड से ही तो इक्वेशन वर्ड आता है ना, इक्वेट वर्ड से ही तो इक्वेशन आता है। हम 5 से इक्वेट कर दें, हम -5 से इक्वेट कर दें, हम 10 से इक्वेट कर दें, हम -10 से इक्वेट कर दें, किसी भी चीज से इक्वेट कर देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ इक्वेशन ऑब्वियसली इक्वेटेड विद समथिंग। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल the power of the variable, the maximum power of the variable is 2. The maximum power, इसी को डिग्री में बोलते हैं, power of the variable is 2। इस तरह का इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, ऐसा भी हो सकता है 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो, बस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें लिखने कुछ नहीं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग चलो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन। थोड़ा सा इंट्रो वाला पार्ट जो है वो थोड़ा अच्छा से देखना जरूरी है, सम्स करना बहुत आसान होगा अगर इंट्रो हमारा समझा रहेगा, और बिना इंट्रो दिए भी हम सम्स करवा सकते थे। बट हमारा चैप्टर है दूसरा जहाँ पे हम लोग रियल रूट, इमेजिनरी रूट के बारे में बात करते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वो चैप्टर का 3rd पार्ट है। वो अगर हम ये वाला इंट्रो वाला पार्ट अगर नहीं समझेंगे तो वो चैप्टर नहीं बनेगा। सॉल्व करने वाला पार्ट काफी आसान है, वो हम आसानी से कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं आराम से सॉल्व अभी। लेकिन ये अगर चैप्टर नहीं समझेंगे तो इंट्रो वाला पार्ट समझने के अगर नहीं समझते हैं तो हमारा जो चैप्टर है 5.3 वो क्या है, हम जब जाएंगे तो बताएंगे, वो हमको हमें करने में काफी दिक्कत होगा। तो हम आगे थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c where a b c are the real number where a is not equal to 0। मतलब क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जहां पे हम लोग को मोस्टली इस टाइप का इक्वेशन मिलता है। देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों तो सेम ही इक्वेशन है ना, बस ए के जगह पे 2 लिखा है, बी के जगह पे 1 लिखा है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और सी के जगह पे कितना लिखा है, 5 लिखा है। इस टाइप के इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, एक्स। व्हाट इज द वेरिएबल हियर, वेरिएबल इज एक्स, एक्स इज द वेरिएबल। लेकिन ए बी सी तीनों क्या रियल नंबर है, बट ए 0 नहीं है। देखो ध्यान से, अगर ए 0 हो जाए, ये वाला पार्ट अगर 0 हो जाएगा
तो सोच के देख, एक्स स्क्वायर वाला भाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो बचेगा ही नहीं। अगर तुम a को 0 कर देगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचेगा ही नहीं। तो अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं होगा तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो डेफिनेशन ही यही है कि जो वेरिएबल वाला टर्म है, जो वेरिएबल वाला टर्म है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होना चाहिए, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होना चाहिए कितना? 2। और अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही ना बचेगा तब तो फिर bx प्लस c बचेगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन। तो मतलब a b c तीनों एग्जिस्ट तो करेगा, a b c में से कुछ भी, a का, b का, c का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। a 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a विल बी एनीथिंग, b, a, b, c तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन a 0 छोड़कर कुछ भी होगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें एग्जिस्ट करता है, एक्स वाला है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसा इक्वेशन है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है भैया, थर्ड वाला c नहीं है। c नहीं है तो क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और इक्वल में कुछ होना चाहिए। सिर्फ इतना होगा तो क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही होना चाहिए। एक्स वाला टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गई। So this is quadratic equation, ax square plus bx plus c. This is the standard form of quadratic equation. इससे हम लोग आगे करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना तरीका है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड एंड श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड है, हमेशा हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला नहीं है, मेथड को यूज करेंगे। ये दोनों जब तक बोलेगा नहीं तब तक हम यूज नहीं करते हैं। अनलेस क्वेश्चन में बोल ना जाए सॉल्व द इक्वेशन बाय फॉर्मूला या फिर सॉल्व द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तब तक हम इसको नहीं करेंगे इस तरीके से, जब तक मेरे को बोलेगा नहीं। लेकिन जो पहला ये है फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम कभी भी यूज कर सकते हैं और हमेशा हम यही यूज करेंगे। सिखाएंगे हम तीनों ही, लेकिन हम लोग यूज इसी को करेंगे अनलेस बोल ना दे। ठीक है, तो चलो जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। तो ये तो श्रीधर आचार्य सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हालांकि ये कोई इररिलेवेंट बात है, इसका कोई लेना देना है नहीं चैप्टर से, लेकिन बुक में है तो थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व किए थे वो मैथमेटिशियन बेबीलोनियन सॉल्व किए थे। उसके बाद हमारा इंडियन साइंटिस्ट ब्रह्मगुप्ता इसको सॉल्व किए थे। उसके बाद श्रीधर आचार्य ये भी सॉल्व किए थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले ये किए थे, फिर ये। इसका कोई ये ऐसा जरूरत है नहीं, इसको हम हटा सकते हैं। तो हम लोग अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। उसके पहले सिर्फ एक वर्ड बोल दे रहे हैं। इफ आई से इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है? हाँ है। एक्स वाला टर्म है? हाँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये है ना, एक्स स्क्वायर वाला अगर टर्म होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया इसको हटा दीजिए, इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसिडर करेंगे। एक्स स्क्वायर वाला टर्म होने ही से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? यस, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर वाला टर्म होने ही से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलो, अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड ही सीखने को जा रहे हैं। जो हम लोग सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे ना, यहाँ पे हमें एक्स का 2 वैल्यूज मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते भी है। किसी भी इक्वेशन को, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे को x का 2 वैल्यूज मिलने वाला है। x का कितना वैल्यू मिलेगा? 2। फॉर एग्जांपल देखो, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को x का कितना वैल्यू मिलेगा? 1 मिलेगा। देखो -4/2
-2। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा, x का 2 वैल्यूज मिलेगा, 2 वैल्यूज ऑफ x दैट विल गेट, जो हमें x का वैल्यू मिलेगा 2 ठो, जो हमें x का 2 वैल्यू मिलेगा, इसको ही जो हमको x का 2 वैल्यू मिलेगा इसको ही हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो बुक जब हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे को जो x का 2 वैल्यू मिलने वाला, 2 तो वैल्यू मिलेगा, 2 तो वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये जो वैल्यू ऑफ x को, इसको बुक में हम लोग या फिर हम लोग खुद भी इसको हम लोग वैल्यूज ऑफ x नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और मेरे को बोलेगा फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स, इट मींस नथिंग, मेरे को x का वैल्यू निकालने बोल रहा है, इसको हमको x का वैल्यू निकालने बोल रहा है और कुछ नहीं। चलो हम लोग सम्स करना चालू करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलो तो 3 सम्स हम लोग लिखे हैं। आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। अब हम लोग सम्स जैसे करेंगे साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और भी काफी कुछ सीखेंगे। तो हम लोग सम्स करते हैं एंड अगर फैक्टराइजेशन सबको आता है तो ठीक है, नहीं तो हम फैक्टराइजेशन के लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें देख लेना फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। बट आई होप कि फैक्टराइजेशन सबको आता होगा, क्योंकि ये जो भी है क्लास 10 का स्टूडेंट के लिए है और फैक्टराइजेशन तो क्लास 8 में ही रहता है। तो जो भी हो, तो देखो अगर हम फैक्टराइजेशन का बात करें तो यहाँ पे कितना है भाई, 1, कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे थर्ड टर्म कितना है 5। मेरे को क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके 6 बनाना है। तो 5 into 1 5 होगा एंड 5 plus 1 दिस इज 6। तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, x स्क्वायर 6 5 plus 1x plus 5 इज इक्वल टू 0। देखो 3 चीज चेक करते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। 5 plus 1 6, देखो मिडिल टर्म आ गया 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5, और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करो वो भी क्या आएगा 5। थर्ड चीज क्या देखते हैं, जो टर्म थर्ड टर्म के आगे रहेगा, जो साइन थर्ड टर्म के आगे रहेगा वही साइन हम लोग ब्रैकेट के अंदर देते हैं। तो इधर अगर प्लस है तो इधर भी प्लस, तो कितना हो गया भाई, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x, 1x मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं x, तो ये कितना हो गया x प्लस 5, और अगर ये दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो क्या हो गया x प्लस 5। तो अब दोनों में कॉमन अगर लेंगे x प्लस 5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हाँ, एक चीज देखो ध्यान से, इसके बाद हम लोग आइदर और करते हैं। आइदर और क्यों करते हैं और आइदर और होता क्या है, ध्यान से देखो। अगर हम बोलते हैं कोई भी 2 टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है, a एक टर्म है b एक टर्म है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है 0 हो रहा है। तो सोच के देख, तो कोई भी 2 टर्म का मल्टीप्लाई भाई, कोई भी 2 टर्म का मल्टीप्लाई कभी भी, कोई भी 2 टर्म का मल्टीप्लाई कभी भी 0 अगर होगा, इसका क्या मतलब है, या तो a 0 हो, या तो a 0 हो, या फिर b 0 हो, या तो a 0 हो, b का कुछ भी वैल्यू हो, दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या फिर b 0 हो, a का कुछ भी वैल्यू हो तो भी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए, या फिर a और b दोनों 0, a भी 0 और b भी 0, तो भी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। मतलब अगर a का वैल्यू 0 हो तो भी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, b का वैल्यू 0 हो तो भी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, एंड इफ a और b बोथ आर 0, a एंड b बोथ आर 0, तो भी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। मतलब कोई भी 2 टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, कोई भी 2 टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, इट मींस या तो आइदर ये 0 होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा, सो x इज इक्वल टू -1। x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो देखो x का मेरे को कितना वैल्यू मिला, एक मिला है -5, और एक कितना मिला -1। तो ये जो वैल्यू ऑफ x है ना बाबू, 2 वैल्यू ऑफ x, ये 2 वैल्यू हमको मिलेगा हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि मेरे को x का 2 वैल्यू मिलेगा। लेकिन x का 2 वैल्यू को हम लोग x का 2 वैल्यू नहीं बोलते हैं, x का 2 वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो हाउ मेनी रूट्स डज वी हैव इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 रूट्स।
एक तो रूट आया -5 और एक तो रूट आया कितना -1। तो हम लोग आज से इसको वैल्यूज ऑफ x नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलो ये काफी इजी सम्स है, ये बात समझ में आया होगा आइदर और वाला। चलो अब देखो ये 9 इंटू 2 18 से 3 बनाना है, वो भी माइनस करके, तो 6 - 3 फैक्टर होगा। सो 9x स्क्वायर -6 - 3x -2 = 0। सो 9x स्क्वायर -6x +3x -2, क्या कॉमन है भाई दोनों में? हम इतना मान ले रहे हैं भाई तुम लोग को कम से कम फैक्टराइजेशन आता होगा, इतना आई होप कि सबको ही आता होगा। किसी को अगर दिक्कत होगा तो हम फैक्टराइजेशन के लिए एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वो तुम लोग देख लेना। सो 3x - 2 एंड 3x + 1 = 0। सो आइदर और करते हैं, अगर आइदर 3x - 2 = 0, सो 3x = इधर जाएगा तो 2, सो x = 2/3, और 3x + 1 = 0, सो 3x = -1, x = -1/3। तो x का देखो केडो वैल्यू मिल गया 2, एक 2/3 एंड एक -1/3। अब देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं भाई 35 × 1, 35 से मेरे को कितना बनाना बाबू, 12। 35 से कितना बनाना है, 12। तो 35 से अगर 12 बनाना तो क्या हो जाएगा फैक्टर, 7 + 5। So x² + 7x + 5x + 35 = 0। सो अगर हम x कॉमन ले लें तो x + 7, और यहां से अगर 5 कॉमन ले लें तो x + 7 एंड x + 5। तो आइदर और करते हैं भाई, आइदर और करेंगे तो x + 7 = 0। सो x = क्या हो जाएगा, -7, और x + 5 = 0। सो x क्या हो जाएगा, -5। x + 5 = 0, x -5। चलो जल्दी से पॉज करके नोट करो, जल्दी से पॉज करके नोट करो। तो चलो हम जो सम्स करने जा रहे हैं अब वो ICSE के बुक ML अग्रवाल से करते हैं, और इसमें एक्सरसाइज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये 5 एक्सरसाइज चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का 5 पार्ट है या 4 पार्ट है, 5.1 2 3 4। उसमें से हम सबसे पहले 5.2 कर रहे हैं। 5.2 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर देते हैं, जितना भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है काफी कर देते हैं। जो नहीं बनेगा वो अपना देखते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ के हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कर लेने को। लेकिन पहले 5.2 कर रहे हैं, फिर थोड़ा कुछ और बताने को आएगा उसे बताएंगे, और फिर 5.2 करेंगे, सॉरी 5.1 करेंगे। तो पहले 5.2 करते हैं और क्वेश्चन करना चालू करते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बना देंगे। क्वेश्चन 1, 4x² = 3x, 2 का 2। बुक के अकॉर्डिंग हो सकता है क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है। मे बी आपके पास नया बुक होगा, मेरे पास पुराना बुक है, या फिर मेरे पास नया आपके पास पुराना हो, तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है। बाकी क्वेश्चन को तो देख के हम लोग समझ ही सकते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, तो इफ आई से 3x = 0, 4x² - 3x = 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, x² वाला टर्म है, कौन नहीं है भाई इसमें, c नहीं है, c वाला टर्म नहीं है। 5 4 जो कांस्टेंट टर्म है तब नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। x कॉमन लिए इससे क्या हो जाएगा, 4x - 3, 4x - 3। आइदर करते हैं, अगर आइदर x = 0 और 4x - 3 = 0, सो 4x = 3, सो x = 3/4। देखिए तो x का 2 वैल्यू आ गया, एक 0 एक 3/4, और हम बोल ही चुके हैं कि आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, x का 2 वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म। देखो हम लोग यही 9th क्लास में अगर होते हैं या फिर 8th में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक x से एक x काट देते हैं, और आता क्या 4x = 3, सो x क्या आता 3/4। ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो 2 वैल्यू आने वाला था उसमें से देखो तुमको सिर्फ एक ही मिल रहा 3/4, क्योंकि एक x को हम कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए दोनों नहीं मिल रहा है।
चलो दूसरा ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 12 से माइनस करके कितना बनाना भाई 1, क्या होगा फैक्टर 4 माइनस 3। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 2x x प्लस 2, यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो x माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 0। सो x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। करते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो काफी इजी क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ करते हैं, चलो जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लो। पूरा एक्सरसाइज कर देंगे, पूरा एक्सरसाइज कर देंगे, जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिख दे क्या होगा बोले तो बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169। तो सबको अगर लेफ्ट में ले आते हैं, अच्छा हाँ इधर और लिखना है बार बार, वो हम नहीं लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 16 प्लस 25 दैट इज 41 माइनस 169। तो ये क्या हो गया देख लो बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये दोनों को अगर हम माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, माइनस 8 128। तो 128 से मेरे को कितना बनाना है, 8 करना है। 128 से मेरे को कितना बनाना है, 8 बनाना है, वो भी माइनस करके। क्या होगा फैक्टर, निकाल के देखो आया फैक्टर, क्या आएगा 16 इंटू 8 128। तो फैक्टर हो जाएगा 16 माइनस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ से 8 अगर कॉमन ले लेंगे 16 आएगा। तो क्या हो गया भाई, x minus 16 and x plus 8 is equal to 0. So I can say either x minus 16 equal to 0, x is equal to 16, and x plus 8 equal to 0, x is equal to minus 8. तो x का दो वैल्यू क्या आ गया, नॉट वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन 16 एंड माइनस 8। अब ये देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3y स्क्वायर माइनस 18 y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3। तो ये क्या हो गया वो देख लो, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 18 plus 3 is equal to 0. So this is 2y square minus 7y minus 15। 30 से कितना बनाना है 7, वो भी माइनस करके। फैक्टराइजेशन का हम एक वीडियो बना देंगे, अगर फैक्टराइजेशन में किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो 10 मिनट में सीख जाएंगे फैक्टराइजेशन। सो दिस इज 2y स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3, और ये सिंस 8 क्लास का है तो काफी जन को आता भी होगा, मोस्टली को मेरे को उम्मीद है आता होगा, कुछ एक को नहीं आता होगा, तो उसके लिए हम एक नया वीडियो बना देंगे। 2y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये दोनों से अगर हम कॉमन लेते हैं 2y तो क्या होगा y, और यहाँ पे माइनस 5, ये 3 कॉमन लिए y माइनस 5। So y minus 5 and 2y plus 3 0. So either और अगर करते हैं बाबू, either y minus 5 is equal to 0, that is y is equal to 5, और 2y plus 3
इक्वल टू 0, सो 2y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3/2, y इज इक्वल टू -3/2। चलो और स्टैंडर्ड सम्स उठाते हैं, इससे बढ़िया आई गेस समझ में आ रहा होगा। चलो जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 इसे देखते हैं। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, a² x² 2ax + 1 इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में लिखा है वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये लिखा है। क्यों? क्योंकि देखना बाबू, अगर a 0 हो जाएगा तो ये x² वाला टर्म ही नहीं बचेगा ना। a का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो x² वाला टर्म ही नहीं बचेगा, तो अगर x² वाला टर्म नहीं बचेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा भी नहीं। इसलिए क्वेश्चन में दे हैव मेंशन्ड दैट a विल नॉट बी इक्वल टू 0, a का वैल्यू कुछ भी हो 0 नहीं हो सकता। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, a² x² प्लस 1 से यहाँ पे भी 1 into 1 से कितना बनाना 2, तो क्या होगा फैक्टर 1 + 1 ax plus 1 is equal to 0. So a² x² plus 1 into this ax plus 1 into this ax plus 1 is equal to 0. क्या कॉमन है दोनों में? देखो ax कॉमन है, तो यहां से क्या होगा ax और यहाँ 1 प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहां से क्या होगा ax plus 1. So I can say ax plus 1 and this is also ax plus 1 is equal to 0. So either ax plus 1 is equal to 0. So ax is equal to -1, x is equal to -1/a. और यहां से अगर हम देखेंगे और ax plus 1 is equal to 0. So ax is equal to -1, x is equal to -1/a. x is equal to -1/-1/, तो x का 2 वैल्यू आया और दोनों -1/a आया, तो भैया हम दोनों लिखेंगे, कोई और एक लिखेंगे, हम दोनों ही लिखेंगे, बिकॉज x का जो 2 वैल्यू आ रहा है ये तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, एंड this is a quadratic equation. So even if we will get both the values are same, both the values of x is -1/a, both the values of x are same, तब भी हम दोनों को ही लिखेंगे, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का 2 वैल्यू आना ही है, मतलब रूट्स 2 होगा ही होगा, चाहे दोनों सेम ही क्यों ना हो। तो ये दोनों वैल्यू मेरे को लिखना पड़ेगा आंसर में, और हम नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग और लिख लेना थोड़ा, हाँ इसके लिए मार्क्स टीचर काट सकता है तुम्हारा, तो थोड़ा सा और लिख लिया करना। अब देखो ये सेम a² x² प्लस a² x प्लस b² x प्लस b² इज इक्वल टू 0. सो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, a² x कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ x और यहाँ पे 1. इन दोनों में क्या कॉमन है, b² कॉमन है, सो दिस इज b plus 1. So if I get the common part x plus 1, so we will get a² x plus b². So again either or, x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1 and a² x plus b² is equal to 0. So a² x is equal to -b², so x is equal to -b²/a². -b²/a². दो वैल्यू, एक तो वैल्यू आया -1 और एक वैल्यू आया -b²/a². चलो जल्दी से पॉज करके नोट करो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, आई होप कि जो हम लीव कर रहे हैं क्वेश्चन वो तुम लोग कर लेगा, और जो अगर नहीं भी कर पाएगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना, हम बता देंगे। तो √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो देखो हम लोग फैक्टराइज करते कैसे, यहाँ पे जो नंबर है जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, x² का कोएफिशिएंट है -3, और यहाँ पे जो थर्ड टर्म है जिसको c बोलते हैं, यहाँ पे 7√3, दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो √3 into 7√3 क्या होगा भाई, 7 and √3 into √3 is 3, तो कितना हो गया 21 से मेरे को कितना करना है 10, वो भी क्या करके प्लस करके, तो 21 से 10 कैसे हो जाएगा 7 + 3, सो ये क्या हो गया देख लो, √3x² प्लस 7 + 3x प्लस 7√3। फिर से एक बार,
दिस इज √3, दिस इज 7√3। दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं आएगा 21। 21 से मेरे को कितना बनाना है 10। 21 से कितना बनाना है 10, तो 7 + 3x। तो ये क्या हो गया देख लो, √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया देख लो, ये दोनों से अगर हम कॉमन ले, कुछ कॉमन नहीं है भैया, कुछ कॉमन नहीं तो x कॉमन है, तो यहाँ से क्या आएगा √3x है, यहाँ से 7 प्लस भैया यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन है बाबू, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है। √3 का मतलब ही तो होता है √3 इंटू √3 ना, 3 का तो मतलब ही होता है √3 इंटू √3। तो कहना इससे कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3 √3 इंटू √3 लिखा है, मतलब 2 बार √3 प्रोडक्ट में लिखा है, तो एक बार तो कॉमन ले ही सकते हैं। देखो तो 2 बार √3 प्रोडक्ट में लिखा था, एक बार कॉमन ले ले तो एक बार √3 बचेगा, और यहाँ से x, और यहाँ पे एक बार ही √3 था, उसको कॉमन ले ले तो क्या हो गया √3x + 7। और ये तो हम जानते हैं कि ये दोनों टर्म सेम आना ही है, आइडेंटिकल हो गई। तब भी हम लोग थोड़ा सोच के करेंगे। एंड x + √3 is equal to 0. So either √3x + 7 is equal to 0. So x is equal to -7 by √3, -7 by में √3। और यहां से देख लो बाबू, x is equal to x + √3 is equal to 0. So x is equal to -√3, x is equal to -√3। आई गेस समझ में आ रहा है। चलो ये वाला देखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। x² माइनस 1x दैट इज x प्लस माइनस माइनस √2x प्लस √2 है ना, माइनस है, ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज हो जाएगा। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, हाँ है, x है, तो यहां से x और यहां से 1। ये दोनों में क्या कॉमन है भाई, ये दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। सो इफ आई टेक √2 एज कॉमन, सो हियर x प्लस माइनस माइनस √2 इज कॉमन ना, x। सो दिस इज व्हाट, दिस इज x - 1 and x - √2. So either x - 1 is equal to 0, that is x is equal to 1, and here x - √2 is equal to 0, that is x is equal to √2, x is equal to √2। चलो जल्दी से पॉज करके नोट करो। चलो दो क्वेश्चन और पिक किए हैं, दैट इज 18.2 एंड दिस इज 19.1। देखो क्या है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -7 एंड दिस इज 2x - 3 एंड x + 3, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई, x × 3x 3x², x × 7x -7x, x × 2x, sorry 2 × 3x, this is 6x, and 2 × -7, this is -14, and here 2x × x 2x², 2x × 3 6x, x × 3 minus, and this is -3 × 3, sorry -9, -9, 3x² plus minus minus 7x minus 6x, so -x -14 2x² plus 3x -9। अब सबको अगर हम इकट्ठा कर लें, 3x² minus 2x² -x -3x -14, and this is +9 to 0. So 3x² minus 2x², x² minus x minus 3x minus 4x minus 14 plus 9 -5 आई गेस कि अब इसको तुम फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकता है, तो इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकता है, तो फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर लो। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको पॉज करके नोट कर लो पहले। 19.1 सिंपल है, एलसीएम ले लेते हैं।
x plus 3 and 2 minus x. X plus 3 and 2 minus x. X plus 3 is cancel out. So this is 8 into 2 minus x minus 2 minus x cancel out. So this is 3 into x plus 3 is equal to 2. So 16 minus 8x minus 3x प्लस माइनस माइनस 9 बाय नीचे मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 2x x इंटू 2x माइनस x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू माइनस x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2. तो क्या हो गया देख लो बाबू 16 माइनस 9 7 माइनस 3x माइनस 8x माइनस 11x by 2x and this is 3x, this is plus, this is minus, the minus x square plus 6 is equal to 2. अब देख लो यहाँ पे 2 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है. अगर हम 1 लिख दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लो 7 माइनस 11x is equal to minus 2x square and this is plus 12. सबको इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या आएगा, इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 11x एंड दिस इज प्लस 2x प्लस 7 अपने जगह पे है माइनस 12 इज इक्वल टू 0. देख लो 2x स्क्वायर माइनस 11x ये यहाँ है प्लस 2x प्लस 7 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर माइनस 9x एंड दिस इज माइनस 5. 7 माइनस 12 माइनस 5. सो व्हाट विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल टू 0. 10 से कितना बनाना भाई 9, वो भी क्या करके माइनस करके 10 माइनस 1 इज द फैक्टर. यहाँ से फैक्टराइज करके इसे सॉल्व करो. चलो जल्दी से पॉज करके नोट करो, फैक्टराइज करके सॉल्व करो. चलो पॉज करो, नोट करो. चलो दिस इज 21 पार्ट 2. 21 पार्ट 2 ये दिया है x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 1 बाई 2. दिस इज योर क्वेश्चन. तो ध्यान से देखो, अगर हम इफ आई टेक एलसीएम x प्लस 3 एंड x माइनस 3, x plus 3 is cancel out, so x minus 3 whole square plus x minus 3 cancel out, so x plus 3 whole square is equal to 5 by 2. 5 by 2. चलो करते हैं मल्टीप्लाई. ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड दिस वन इज a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square by this is a plus b a minus b. A plus b a minus b is a square minus b square. So this is x square minus 3 square. X square minus 3 square. 5 by 2. X square 2x square minus 6x plus 6x. This 2 will cancel out. 9 and this is 9. 9 plus 9 is 18. X square minus 9 is 5 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो ध्यान से. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होएगा 5 into x 5x स्क्वायर 5 into 9 minus 45 2 into 2x square 4x square 2 into 18 36. 2 into 18 36. सबको इकट्ठा करते हैं 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 45 माइनस 36 is 0. So x square minus 81 is equal to 0. So x square is equal to 81.
सो x इज इक्वल टू रूट अंडर 81। तो अब तुम लोग को लग रहा होगा भैया यहाँ तो एक ही आंसर आएगा 9। नो, इतना तो हमें पता ही है, वी आर इन क्लास 10 कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों होता है। सो इसका जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 9 होगा, इसका जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 9 होगा। अगर हम इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहें और बताना चाहें तुम्हें तो देख लो ध्यान से। अगर हम इफ आई से भैया 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है हम जानते हैं, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। माइनस 9 का स्क्वायर का क्या मतलब, माइनस 9 इंटू माइनस 9, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव एंड 9 का स्क्वायर 81। तो देख लो 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, माइनस 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। तो हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं जो 8 का रूट होगा 91 का वो क्या होगा, प्लस 9 भी होगा और माइनस 9 भी होगा। सो 81 इज प्लस माइनस 9, सॉरी रूट अंडर 81 इज प्लस माइनस 9। तो कोई भी नंबर का रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज प्लस माइनस 5, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज प्लस माइनस 3। अब होता क्या था ना, जब हम लोग 9-10 में पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब हम उसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलो जल्दी से पॉज करके नोट करो। चलो अब हम एक बात बोलना चाहेंगे, वो बात क्या है, देखो हम लोग जानते हैं मैथ में हम लोग कुछ याद नहीं करते, एकदम सच बात है, लेकिन कुछ एक जगह पे सम्स में कुछ एक जगह पे कुछ एक ऐसा पार्ट आता है, कोई एक ऐसा स्टेप आता है, अगर हम उसको याद रख लें तो कई क्वेश्चन मेरा काफी आसानी से बन जाता है। जैसे ये भी वन ऑफ दोस क्वेश्चन है जहां पे सिर्फ मेरे को एक लाइन याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। एक लाइन अगर हम वो याद रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। और अगर वो मेरे को याद नहीं होगा, वो अगर मेरे को याद नहीं रहेगा और हम इसको बनाने जाएंगे तो हमें क्वेश्चन को काफी लेंथी वे में सॉल्व करना पड़ेगा, और मे भी सॉल्व ना हो, मे भी सॉल्व ना भी हो। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है ये। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है क्या, a बाई ए एक्स माइनस वन प्लस बी बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, देखो तुम क्या करेगा, अगर इसको एलसीएम ले लेगा ये सॉल्व नहीं होगा, अगर हम इसको एलसीएम ले लेंगे सॉल्व नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे हम। मेरे को करना क्या है, ये जो सॉल्व वाला सॉरी ये जो राइट में ए और बी है, इन दोनों को हम लेफ्ट में लाएंगे और ए वाला पार्ट के साथ बी को मर्ज कर देंगे और बी वाले पार्ट के साथ ए को। क्यों, उसका आंसर हम तुमको दे रहे हैं। पहले हम करते हैं ए एक्स माइनस वन माइनस बी प्लस बी इंटू बी एक्स माइनस वन माइनस ए, देख लो इज इक्वल टू 0। क्या किया, ध्यान से देखो, ए और बी को दोनों का लेफ्ट में लाया, माइनस ए माइनस बी किए, लेकिन ए वाले पार्ट के साथ बी को मर्ज किया और बी वाले पार्ट के साथ ए को मर्ज किया, बस यही, और कुछ तुमको याद नहीं। ये एक लाइन याद रखना। कोई क्वेश्चन तो ऐसा था नहीं, अभी हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन में दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर आई एम सेइंग कि थोड़ा सा ये स्टेप को याद रखना। अब बाकी जैसे हम करते हैं वैसे ही करते हैं, देख लो ध्यान से। और क्यों कर रहे थे वो भी हम बता दे रहे। दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ए एक्स माइनस वन इज द एलसीएम, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू ए एक्स माइनस वन प्लस ये दोनों से अगर हम एलसीएम ले लें बी एक्स माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बी माइनस ए, तो यहां क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस वन। देखिए एलसीएम लेते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी इंटू वन बी बाय ए एक्स माइनस वन प्लस बी ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब देखो एलसीएम किस लिए दिया वो बताते हैं। देख ध्यान से बाबू, दिस इज ए इन प्लस साइन, ए प्लस में है, बी प्लस में है, माइनस ए बी एक्स है। यहाँ पे भी देखो ए प्लस में है, बी प्लस में माइनस ए बी एक्स है। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो दोनों टर्म है ये दोनों का दोनों सेम टर्म है, ये दोनों का दोनों सेम टर्म है। तो अगर दोनों का दोनों सेम टर्म है, अगर हम उसको कॉमन ले लें, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी
ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 1 बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस ये कॉमन ले लिए 1 बाई बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से किए क्या, ए प्लस में बी प्लस में माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी एक्स दोनों कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 बाई ए एक्स माइनस 1 एंड दिस इज 1 बाई बी एक्स माइनस 1। अब आइदर और करते हैं, देख लो ध्यान से। इसीलिए ना लेफ्ट में यही इसीलिए ला रहे थे इन दोनों को, लेफ्ट में इन दोनों को लाने का यही रीजन था, और बी वाले के साथ ए और ए वाले के साथ बी देने का ये रीजन था कि ये दोनों पार्ट ना कॉमन आ जाएगा। अब जैसे ही ये दोनों पार्ट कॉमन आ गया, ध्यान से देखो, तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर तुम इन दोनों को लेफ्ट में लाके ए वाले के साथ ए को मर्ज करता और बी वाले के साथ बी को मर्ज करता, देखता ना ये जो पार्ट दोनों हम कॉमन लिए ना ये दोनों सेम नहीं आता, तो दोनों सेम नहीं आता तो कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसमें हम ए वाले के साथ बी और बी वाले के साथ ए को दिए। तो तुम एक बार चेक करके देखना, इफ यहाँ पे अगर हम ए दे और ये वाले के साथ बी दे तो फिर क्या होगा, एक बार तुम रफ में लिख के चेक करके देखना। तो ये क्या हो गया देख लो, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। आइदर में ए बी एक्स को वहां लेके गए तो क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, तो इधर डिवाइड देते हैं तो ए प्लस बी बाई ए बी दिस इज इक्वल टू एक्स, a plus b by ab that is equal to x. So this is the first value, x is equal to a plus b by ab. अब दूसरा यहां से देखो, और 1 minus ax minus 1 plus 1 by bx minus 1 is equal to 0. So if I take the LCM ax minus 1 and this is bx minus 1, देख लो ये दोनों को कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा आपको, bx minus 1 plus bx minus 1 is cancel out, so ax minus 1 is equal to 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा bx प्लस ax माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 2 को मान लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा bx प्लस ax इज इक्वल टू 2, इससे कॉमन लेते हैं x 2, so x इज इक्वल टू 2 बाई a प्लस b, 2 by a plus b. So what is the two values of x? एक ये a plus b by ab and दूसरा x is equal to 2 by a plus b. तो थोड़ा सा अगर देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो जूम करके देख लेना या लिख लेना, बाकी हम फिर से इसको बताते हैं। करना क्या है, एक स्टेप याद रखना है, एक स्टेप, सिर्फ ओनली वन स्टेप वी हैव टू रिमेम्बर। सो व्हाट इज दैट स्टेप, a और b को मेरे को लेफ्ट में लाना है, बट a वाले पार्ट के साथ b को एलसीएम लेना है और बी वाले पार्ट के साथ एक एलसीएम लेना है। मतलब ए वाले पार्ट के साथ बी को मर्ज करेंगे और बी वाले पार्ट के साथ ए को मर्ज करेंगे, बस नथिंग एल्स। उसके बाद तुम जैसे करता वैसे ही करो। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि मेरे को ये दोनों पार्ट मिलाना है। अगर हम इन दोनों को लेफ्ट में लाते हैं और इसके साथ ए देते हैं और इसके साथ बी देते हैं तो ये दोनों कॉमन पार्ट नहीं आएगा, तो हम एलसीएम नहीं ले पाएंगे। एलसीएम ले लेंगे तो आइदर और नहीं होगा। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछता है, बहुत चांस रहता है ये एग्जाम में पूछता है, इधर इन प्री टेस्ट और इन सिलेक्शन। चलो जल्दी से पॉज करके छापो। चलो, दिस इज 22 पार्ट 2, दिस इज 22 पार्ट 2। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज क्वेश्चन जहां पे मेरे को एक स्टेप याद है, सिर्फ एक स्टेप बस। क्या है, 1/2a प्लस b प्लस 2x, 1/2a 1/2b प्लस 1/2x। ये जो पार्ट है इसको बस हम लेफ्ट में ले आएंगे, फिर हम क्यू का आंसर देंगे। भैया क्यू लाएंगे लेफ्ट में 1/2x, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/2a प्लस 1/2b 1/b। इसको लेफ्ट में ले आए, थोड़ा एक लाइन और लिखते हैं, फिर क्यू इसको लेफ्ट में लाएंगे, वो हम इसका रीजन बताएंगे। लेकिन फिर से एक बार, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है मैथ्स में फिर से जहां पे अगर हम एक स्टेप अगर याद रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। याद क्या रखना है, याद कुछ नहीं करना, लेकर रट्टा नहीं मारना है ऑब्वियसली। बस करना क्या है ना कि जब क्वेश्चन तुम कर रहे हैं, करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त, एक बार जो स्टेप में पहले से प्री डिटरमाइंड स्टेप है कि ऐसे ही होना है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है बस, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करते करते ये खुद से हो जाता है। लिख दिए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 2x एंड दिस इज ऑल
प्लस 2x, 2x इंटू दिस, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या 2x माइनस 2x अगर कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या ये पूरा 2a प्लस b प्लस 2x, और ये दोनों का एलसीएम क्या होगा आपको 2ab, 2a कैंसिल सो b एंड b कैंसिल सो 2a, ब्रैकेट ओपन करते हैं 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, अच्छा मल्टीप्लाई करने से पहले दो को कैंसिल कर देना और आसान हो जाएगा, दिस इज 2ax, दिस इज bx एंड दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 2a बाई ab, b प्लस 2a बाई ab, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या है माइनस 2a माइनस b, माइनस 2a माइनस b, अगर हम माइनस कॉमन ले लें माइनस 1 ही कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले से साइन चेंज होगा ना, दिस इज 2a एंड माइनस माइनस प्लस b बाय 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर, 2ax plus bx plus 2x square and this is b plus 2b by ab, b plus 2a by ab। अब देखो ध्यान से ये दोनों कैंसिल हो गया ना बाबू, तो यहाँ क्या बचा माइनस 1 बाई 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 1 बाई ab, क्या बचा 1 बाई ab। देखो अब हम तुमको बताते हैं क्यों कॉमन लिए, सॉरी लेफ्ट में क्यों, इसको जब लेफ्ट में लाएंगे ना हम तो ये वाला जो पार्ट है ना ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा माइनस 1 बाई दिस, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 बाई दिस, और वही अगर हम इसको लेफ्ट में अगर ना लाएंगे डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट होगा नहीं, तो ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगा, बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगा, ओनली दैट बिकॉज ऑफ 1। अब चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx है ना, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये क्या होगा इक्वल टू माइनस ab, इक्वल टू माइनस ab, तो माइनस ab को इधर अगर हमको लाना है तो प्लस ab नहीं हो जाएगा, इक्वल टू 0। देख लो क्या किया है, माइनस ab इक्वल टू किस तरफ हो रहा है, उसको लेफ्ट में ले आए, माइनस ab इक्वल टू किस तरफ हो रहा है उसको प्लस ले आए, राइट में ले आए, प्लस ab इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई 2x, तो क्या बचेगा यहाँ से x प्लस a, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई b, x प्लस a इज इक्वल टू 0, सो x प्लस a एंड 2x प्लस b इज इक्वल टू 0, आइदर और करते हैं, आइदर x प्लस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस a, और 2x प्लस b इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2, so x is equal to minus a and x is equal to minus b by 2, दो आंसर हो गया, तो थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, x is equal to minus a and x is equal to minus b by 2। चलो बढ़िया समझ में आया है, चलो उतारो जल्दी से पॉज करके, चलो देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 अप टू 28 क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलो देखो ये यहाँ रूट है ना, जब भी मेरे को रूट को हटाना रहता है हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड देन वी विल गेट होल स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो होल स्क्वायर, द रूट एंड स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो मेरे को बचेगा क्या 3x प्लस 4 एंड दिस इज x स्क्वायर, ये दोनों को लेफ्ट में लेके चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, सो आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ना उल्टा करके लिख दिए, इसको लेफ्ट में लिख दिया और इसको राइट में लिख दिया, ओके। चलो फैक्टराइज करो, सॉल्व करो, 4 से 3 करना है माइनस करके, 4 माइनस 1 इज द फैक्टर। अब ये बोला इफ p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इफ p plus 1 is equal to 0 and x square plus px minus 6 is equal to 0, then find x, x क्या होगा, तो देखो p plus 1 is equal to 0, so p is equal to क्या होगा -1,
पुट कर देते हैं इसमें ले आके, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस पी की जगह कितना लिखेंगे -1, कहां से लिखेंगे यहाँ जो गिवन है, x minus 6 is equal to 0. So this is what x square plus minus minus x minus 6 is equal to 0. तो कितना बनाना मेरे को 6 से कितना बनाना है 1, वो भी माइनस करके फैक्टर होगा 3 minus 2 minus 6. So this is what x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0. ये दोनों में कॉमन है x, so x minus 3. ये दोनों में कॉमन है y कितना 2, so x minus 3. तो क्या हो गया x minus 3 and x plus 2 0. So either x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3, or x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2. x is equal to 3 and x is equal to minus 2. चलो जल्दी से पॉज करके कंप्लीट करो, इसको भी कंप्लीट कर लेना। चलो तो आई होप कि 5.2 का जितना भी सम्स था, इजी, स्टैंडर्ड, मीडिएटर जितना भी था, मीडियोकर वाला जितना भी क्वेश्चन था सब हम कर दिए। आपका काम क्या है, जो तुम लोग को क्वेश्चन बचा है 1 to 28 में ऑलमोस्ट मैंने हाफ से ज्यादा कर दिया है, 60 to 70%। जो बचा है उसको तुम लोग खुद से करो, और जो मेरे वो नहीं, जो आपसे नहीं बने, जो तुम लोग से नहीं बने, वो मेरे को कमेंट में बताओ। और बस और अगर अच्छा समझ में अगर आया होगा तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना प्लीज। इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज हम भी बोल रहे हैं दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, तो हम थोड़ा सा हम भी ठीक है, हम कोशिश किए हैं। तो अगर कोई भी ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख रहा होगा, आई होप कि बहुत कोई लोग देख रहा होगा, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि भैया समझ में आ रहा है, ठीक है, प्लीज मेरे को बता देना। और अगर हो तो आपको अगर अच्छा लगा है तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे से जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और 5.3 हम बस इसलिए बताए हैं, 5.2 का पहले इसलिए बताएं बिकॉज 5.2 समझने के बाद 5.1 समझना मुझको लगता है आसान है, तो इसके बाद हम 5.1 का वीडियो डाल देंगे और बहुत जल्दी डालेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि पूरा धीरे धीरे करके जितना भी एक्सरसाइज है सबको ही कंप्लीट करें। तो चलो बस इतना ही बोलना था। अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है, और कमेंट करके बताना मेरे को जरूर। और अगर कहीं पे दिक्कत हुआ होगा तो भी मेरे को जरूर बताना, सो दैट जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो इसको हम थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करें, तो मेरे को एटलीस्ट पता हो कि हाँ गलती हो रहा है, तो मैं फिर करूंगा। तो तुम लोग कमेंट जरूर करना। और एक चीज और बोल रहे, तो जो भी सम्स मैं छोड़ा हूँ, अगर तो उसमें से कुछ भी ना बने, कोई भी सम्स ना बने, तो एटलीस्ट मेरे को कमेंट में मेरे को लिख देना कि भैया ये पर्टिकुलर नंबर का क्वेश्चन मेरे से नहीं बना है, ताकि हम उसको सॉल्व करके तुमको हेल्प करने की कोशिश करें। और हम कोशिश करेंगे पूरा, एनी हाउ आई विल हेल्प। तो मेरे को लेकिन बताना तो ही मैं करो समझ में आएगा। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे को अभी कुछ बोलना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से हम अपलोड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।